खास मेहमान जो है, जो लड़की है सलतन परवीन, जो एसडीएम बन करके और इस क्षेत्र का जो है मान सम्मान बढ़ाई हैं, यही है। और ये इनके पिताजी हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं कि इतना बड़ा सफलता के पीछे किनके सबसे बड़ा जो है योगदान रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है हिरौली दान की आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आप जो है अति पिछड़ा इलाका होने के बाद इतना बड़ा जो सफलता पाई हैं, वो किनका योगदान रहा है? सबका रहा है सर, देखा जाए तो मेरे परिवार का, मेरे घर वालों का, मेरे गांव का, पूरे जनपद का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि मैं यहीं से उठी हुई हूँ। तो मुझे यहाँ के जो ग्राउंड लेवल पे जो हकीकत है उसकी जानकारी है। तो मैंने देखा है यहाँ पे कितना स्ट्रगल है, बेसिकली जो ये ईस्टर्न साइड है पूरा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ निकली, तो यहाँ के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो रहा है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ऑलमोस्ट आपका जो है प्रारंभिक जो शिक्षा है ये कहाँ से हुआ है? प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी यहीं से हुई है। कक्षा 8 तक मैंने सलीमगढ़ के नेशनल एग्लो से पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मैं लखनऊ शिफ्ट हुई थी। 8वीं तक जो है अपने गांव में ही पढ़ी है। जी सर। और इसके बाद से जो है कैसे आपको प्रेरणा मिला कि आपको जो है लखनऊ जाना चाहिए और ये जो है इतना बड़ा जो है आज पद हासिल किए हैं? जी, ये मेरी अम्मी का है। उनका सपना था कि वो खुद नहीं पढ़ पाई थी, तो उनका सपना था कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगी जितना वो पढ़ना चाहेगी। तो यहाँ पे उतना स्कोप नहीं मिल रहा था कक्षा 8 के बाद। तो उन्होंने फिर बाहर निकलने का सोचा, फिर अब्बू को मनाया। तो फिर हम लोग इस छोटे से गांव से बड़े शहर लखनऊ तक गए सिर्फ शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए लखनऊ गई। मम्मी पढ़ी नहीं है आपकी? पढ़ी हैं। शादी के बाद पापा ने ग्रेजुएशन कराया है उनको। शादी के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सबको सीखना चाहिए इस बात से। आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है सर, इतनी ज़्यादा खुशी है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में अगर उसे पिरो देंगे तो वो फिर वो खुशी सिमट के रह जाएगी। जी। आज जो है लगातार आपका जो है ये न्यूज़ चैनलों पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। अपने क्षेत्र के जो है तमाम बच्चे जो है आपको जो है देख करके प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आप जो है और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको जैसे जो है बनना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे जैसे नहीं बनो। आप जो कर रहे हो आप उसमें टॉप पे आओ। और अगर आप लगन से, मेहनत से और अपने प्रति सच्चाई से वो काम करोगे तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। आप जो है कितना घंटा तक पढ़ाई करती रही हैं लगातार इतना बड़ा सफलता पाने के लिए? सर मेरा घंटों वाला कोई हिसाब नहीं होता था। मैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करती थी। गुणवत्ता शिक्षा पे ज़्यादा फोकस था मेरा। तो कई बार होता था मैं दिन में सिर्फ 5 घंटे पढ़ती थी, कई बार होता था 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ लेती थी। तो वो डिपेंड करता था कि कितना मुझे कवर करना है, उस दिन का टारगेट मेरा क्या है, उसी हिसाब से मेरे घंटे भी डिसाइड हो जाते थे। जी। आप जो है अति सामान्य परिवार से हैं। आपके पिताजी जो है कौन सा काम करते हैं? सर यहाँ गांव में तो फार्मिंग का काम होता है। हमारे पास ट्रैक्टर है, गाय है। और शहर में पापा की एक जनरल स्टोर की दुकान है। जी। ये यहाँ पे इनके पिताजी हैं, इनसे बात करेंगे कि इतना बड़ा जो है सफलता के पीछे इनका जो है कैसे संघर्ष रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत हो। आज जो है बेटी आपकी जो है एसडीएम बन चुकी है। जी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इतना अच्छा लग रहा है कि इसको शब्दों में आदमी बयान नहीं कर सकता। जी। मैंने ये बेमिसाल है। जी। इसका कोई मिसाल नहीं है जो खुशी की। जी। तो इनको जो है एसडीएम बनाने में आपका जो है कितना बड़ा संघर्ष रहा है? नहीं, संघर्ष तो हर आदमी के जीवन में होता है। जी। और इनके बनाने में भी बहुत संघर्ष है, और ज़्यादा करके इनकी मम्मी का संघर्ष है। जी। हाँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष उन्होंने किया है कि इस लेवल तक पहुँचाने में। तो अपना जो है ये इलाका अति पिछड़ा इलाका है, कुशीनगर जनपद का। तमाम बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, उनके लिए तो यही कहना है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। जी। और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है बच्चे आगे बढ़ें। जी। तो माँ बाप को हम यही कहेंगे कि हर माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, कम खाएं मगर पढ़ाएं ज़रूर, और पूरी सपोर्ट के साथ पढ़ाएं, लगन के साथ पढ़ाएं। धन्यवाद आपका। ओके। और एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो है प्रधान जी हैं और अंगद जी हैं, मुराद हैं, ये अमरुद्दीन है, जो उन्होंने कल किया है। जी। और जितने आपके सामने था, जितने उन्होंने अरेंज किए हैं सब कुछ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दिल से जो है उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो है सब कुछ किया है। देखिए यहाँ पे अब माता जी भी आ चुकी हैं। आइए इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कैसा आज आपको लग रहा है? बेटी जो है आज इतिहास रच दी है इस ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके।
फ्राइडे को रिजल्ट आया है, तभी से एकदम चेंज हो गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब सो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या हुआ है, उसके बाद फिर जब याद आते सो के जब उठते हैं तो याद आता है। वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक तो लखनऊ में थे, वहाँ पे भी तमाम चलता रहा, बहुत अच्छा लगा वहाँ के लोगों का आना जाना। तो लग रहा था कि सब मेरे जान हैं, लेकिन जब अपने घर अपने गांव में पहुँचे हैं तो यहाँ तहसील से लेके कुशीनगर या फिर घर तक ऐसा लग रहा है कि हम सबकी रूह हैं। मेरी बेटी सबकी रूह है। यहाँ के वो बच्चे, वो लड़के जो कितना प्यार दे रहे थे। मतलब यहाँ आने के बाद तो लगा कि वहाँ पे जो हम 2-3-4 दिन वेस्ट कर दिए हैं लखनऊ में, यहाँ आ गए होते अपने मिट्टी में, अपने ख़ानदान वालों में, अपने गांव वालों में, अपने डिस्ट्रिक्ट वालों में। तो ऐसा लग रहा है हम सबके आभारी हैं, सबके एहसानमंद हैं। इन लोगों का शुक्र हम कैसे अदा करेंगे। ऐसे लोगों के आंखों से आंसू बह रहा था जो मैं उन्हें पहुंचना चाह रही थी, लेकिन भीड़ इतना था कि मैं एक लफ्ज़ बात नहीं कर सकी किसी से भी। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा था कि वो कितना प्यार करते हैं, कैसे हम अदा कैसे करेंगे उनके प्यार का कीमत हम कैसे अदा करेंगे अपने गांव वालों के। एक ललन दादा हैं, वो रो रहे थे। विनोद चाचा हैं यहाँ पे पहले प्रधान हैं, वो कंटिन्यू पैदल चल के आए हैं। गाड़ी में हम लोग थे बट वो पैदल चल रहे थे। और तमाम लोग जिनका मैं नाम भी नहीं जानती, ये तो मेरा ससुराल है ना जी। तो मुझे पता ही नहीं कि कौन कौन है, कितने लोग हैं। और बहुत ही अच्छा लगा। और बात एसडीएम की, तो हमने तो बस बेटी को पढ़ाई पे फोकस। लेकिन आपके बेटी का कहना है कि मुख्य श्रेय जो है माता जी का है आगे बढ़ाने में। आपको जो है कहाँ से इतना प्रेरणा मिला कि जो है बेटी को आज एसडीएम बना दी है? मेरा प्रेरणा मेरी बेटी ही है। मेरी बेटी मेरी आन बान और शान है। जब पैदा हुई थी तभी मैं चेंज हो गई थी, और जब ये पैदा हुई तो मैं बहादुर बन गई। क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से हूँ कि जो माँ कह रही हैं उठो बैठो बस उतना ही करना था। लेकिन यहाँ आने के बाद इनके पापा जो हैं ये मुझे शेरनी बनाए और जिस दिन बेटी पैदा हुई उस दिन मैं बहादुर बन गई। तो थोड़ी सी होल्ड कर लें। अच्छा, एक हमारा आखिरी सवाल है आपसे। आप भी किसी की बेटी हैं और ये भी आपकी बेटी हैं। तमाम जो है हमारा जो ये क्षेत्र है अति पिछड़ा इलाका, यहाँ पे जो है लोग जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो अच्छी नज़र से लोग नहीं देखते हैं बेटियों को जो है पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लोग जो है बेटियों को बोझ समझते हैं। तो इस पे आप जो है उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरी बेटी यहीं तमकुही राज सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी जी। जैसे पैदा हुई थी किसी अपनों ने कहा था जी कि बेटी निहस जात है जी। जब बेटी पैदा होती है तो एक हाथ जमीन अंदर धंस जाता है जी। तो आज जिन्होंने कहा था उनके मुंह में क्या जाएगा जी। जो एक हाथ जमीन धंसा है या फिर करोड़ों हाथ जमीन उठ गया है जी। उठा ही है ना जी। तो माँ ही कमज़ोर पड़ जाती है। अगर माँ निकल जाए तो बाप की भी औकात नहीं है कि बाप बच्चों को पढ़ाने से रोक ले। यहाँ पे कहीं कोई साधन नहीं मिलता था जी। इनकी पढ़ाई जमशेदपुर में मेरे वालिद थे, उनकी नौकरी थी वहाँ पे टाटा में, वहाँ से शुरू हुआ था जी। तब एलकेजी में थी। अब वहाँ से ये यहाँ पे आई तो हम टीचर कोई भी ला के देते थे यहाँ पे। तो टीचर ये मतलब टीचर से हमेशा आगे होती थी। इन्हें जानना था कि ये रुमाल है तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें, धक्का मुक्की है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो टीचर लोग मतलब नहीं रुक पाते थे जी। और फिर मैं पगलाई रहती थी और इनको परेशान करती थी। तब ये सऊदी में हुआ करते थे जी। मैं इनको परेशान करती थी कि कहीं सुनती थी कि फलाने का जो बच्चा है वो नैनीताल में पढ़ रहा है, तो मैं कहती थी नैनीताल हॉस्टल में भेज दीजिए। फिर वो वाला प्लानिंग फेल हो जाता था या कुछ लगता था तो लगता था कि चलिए फिर लखनऊ भेज दीजिए। ऐसे करते करते मैं हमेशा परेशान करती थी। और फिर जब उनको समझ में आया, बच्चे मेरे 3 थे, तीनों पढ़ने के लायक हो गए, तब इन्होंने उड़ान भराया लखनऊ का। तो सिर्फ इनको पढ़ाने के लिए लखनऊ गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी है, आपकी बेटी है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगती हैं? वो मेरी बेटी है, मेरी जेठ की बेटी है। अच्छा, आप इनके लिए क्या कहेंगी? मैं इनसे कहूँगी कि ये मेरे घर की एसडीएम थी जी। और जो भी हम लोग को परेशानी होती थी मैं एसडीएम के पास पेश कर देती थी जी। और आज पूरे क्षेत्र की आज एसडीएम हो गई। आज मैं गर्व से कोई भी परेशानी होगी तो मैं एसडीएम के पास बिना फिक्र के पेश कर सकती हूँ। और ये आपको बातों को सुनेंगी?
हाँ सुनेंगे, यस सुनेंगे। मेरी एसडीएम पहले घर में थी तो एसडीएम सुन लेती थी, तो हमको दिक्कत होती थी तो ये एसडीएम मेरे फैसला कर सुनाती थी, मुझे दिक्कत से सुकून मिल जाता था। आज ये पूरे क्षेत्र की एसडीएम हो गई तो अब तो और मतलब मुझे सुकून मिल जाएगा ना। मुझे बहुत खुशी हो रही है और खुशी हम आपसे कैसे बता सकें, आप तो चेहरे से ही पता चल गया होगा।